जी स्टूडेंट्स, हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में फंडामेंटल क्लाउड आर्किटेक्चर्स जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। ये जो कोर्स में जो जितने इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर्स थे मैंने उसमें इम्पोर्टेंट जो है उसमें शामिल किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एडवांस्ड जो आर्किटेक्चर हैं यानी जो स्पेशल आर्किटेक्चर्स मतलब की तरफ भी हम जाएंगे। इनको हम एडवांस कहेंगे कि ये फंडामेंटल से ये एडवांस फीचर्स हैं इसके अंदर। ये अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। उसमें से जो सबसे पहला जो आर्किटेक्चर है वह है हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर, यानी जो हाइपरवाइजर्स हैं उनके भी क्लस्टरिंग जो है वो परफॉर्म की जाए उसके ऊपर क्या है। इसका जो पहले एक बैकग्राउंड देखते हैं कि ये इसके इस्तेमाल की वजह क्या है। VMs होस्टेड ऑन अ फिजिकल सर्वर आर मैनेज्ड बाय हाइपरवाइजर। हमें सबको पता है कि VMs जो है वो हाइपरवाइजर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। द फेलियर ऑफ द फिजिकल सर्वर, यानी जिस सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर फिजिकल सर्वर पे हाइपरवाइजर इंस्टॉल्ड है, फिर वो फेल हो जाता है, शट डाउन हो गया है या कोई भी उसका कंपोनेंट जो है वो खराब हो गया है, तो क्या होगा, द हाइपरवाइजर एंड जो उसका जो हाइपरवाइजर है उसके ऊपर चल रहा है वो भी खत्म, वो जो है स्टॉप हो जाएगा, उसके जो एक्सेस है वो क्रिपल हो जाएगा इन अदर वर्ड्स। तो जो होस्टेड VMs हैं वो भी जाहिर है हाइपरवाइजर ही खत्म हो गया, उसका जो चलना बंद हो गया, तो VMs जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे चलना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली फेलियर्स को टोटली तो अवॉइड नहीं किया जा सकता फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर ये अकर हो जाता है तो इससे कम जो है वो नुकसान हो कंज्यूमर को भी और क्लाउड प्रोवाइडर को भी। तो उसके लिए क्या है, द हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग, यानी जिसको जो टॉपिक जो अब हम आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग का आर्किटेक्चर है, क्रिएट्स अ हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर अक्रॉस मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स। हाई अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो एक फेलियर, अगर किसी भी फेलियर होने से जो ओवरऑल फॉर एग्जांपल सर्विस की जो कनेक्टिविटी है या अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर फर्क ना पड़े। सो इस किस्म का जो है क्लस्टरिंग, हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग, इस किस्म के जो फीचर हैं अवेलेबिलिटी के वो प्रोवाइड करता है। द हाइपरवाइजर क्लस्टर ऑपरेशंस सच एज लाइव VM माइग्रेशन एंड हार्टबीट मैसेजेस एक्सचेंज्ड विद हाइपरवाइजर्स आर कंट्रोल्ड बाय वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर। कैसे ये काम करता है हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर? देखिए, एक फिजिकल क्लस्टर है, उसके ऊपर हमने जो है हाइपरवाइजर्स को एक क्लस्टर की फॉर्म दे दी, यानी उनको भी हमने ज्वाइन कर दिया एक दूसरे के साथ। ये एक दूसरे से जो हाइपरवाइजर्स हैं वो एक दूसरे से हार्ट बीट मैसेजेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं। हार्ट बीट मैसेज क्या है कि जी एक जो मॉड्यूल है एक सर्वर के ऊपर है, वो दूसरे सर्वर के जो मॉड्यूल है उसको वो पिंग करता है और पिंग का जवाब में एक मैसेज आता है, जिससे कि इस वाले जो जिसने पिंग स्टार्ट की थी मॉड्यूल ने, उसको अंदाजा हो जाता है कि जो अगला सर्वर पे जो मॉड्यूल है वो चल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि वो ऑन है, जो अवेलेबल है वो। तो ये आपस में जो हाइपरवाइजर्स बेस जो हैं ये मैसेज जो है वो एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जब एक फेलियर हो जाता है तो उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीनें हैं फिजिकल सर्वर के फेलियर की वजह से उसके ऊपर जो चल रही थी वर्चुअल मशीन्स, वो दूसरे जो सर्वर है उसके ऊपर, अल्टरनेटिव सर्वर के ऊपर लाइव माइग्रेशन उनकी परफॉर्म करवा के उनकी जो वर्किंग है उसको डाउन नहीं होने दिया जाता। सो ये किस तरह से कौन करता है इसको? ये हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग जो आर्किटेक्चर का जो सॉफ्टवेयर है ये उसको वो मैनेज करता है इस चीज को। द हाइपरवाइजर क्लस्टर यूजेज अ शेयर्ड स्टोरेज टू सपोर्ट अ प्रॉम्प्ट लाइव माइग्रेशन ऑफ VMs। जो माइग्रेशन, जब हमने वर्चुअलाइजेशन के जो हम लेक्चर देख रहे थे जब हम, तो हमने देखा था कि एक वर्चुअल मशीन एक फिजिकल सर्वर से हम एक दूसरे फिजिकल सर्वर के ऊपर टर्न ऑन, पावर ऑन हालत में हम माइग्रेट करवा सकते हैं। तो हमने इसको क्या नाम दिया था? हमने कहा था इसको लाइव माइग्रेशन। सो इस केस में जब हम हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनकी जो स्टोरेज है, यानी जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम और जो उसकी डिस्क है, आप इस तरह से कह लें, वो एक शेयर्ड स्टोरेज के ऊपर होगी और उस हाइपरवाइजर क्लस्टर के जो फिजिकल सर्वर हैं उनके थ्रू उस जो शेयर्ड स्टोरेज है उस तक जो है कोई ना कोई नेटवर्क का लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि एक वर्चुअल मशीन जो है वो एक सर्वर से उठ के दूसरे सर्वर पे फौरन ही मूव कर दी जाए, सिर्फ जो प्रोसेसिंग है वो मूव हो, क्योंकि डिस्क के कंटेंट्स जो है वो हमें उसमें वो कॉपी ना करने पड़े एक सर्वर से दूसरे सर्वर, जिसमें कि टाइम लगेगा।
सो ये फौरी तौर पे जो होने वाला फंक्शन है लाइव माइग्रेशन में, कम से कम टाइम में होने वाली लाइव माइग्रेशन वो माइग्रेशन है कि जिसमें डिस्क स्टोरेज जो वर्चुअल मशीन की है वो शेयर्ड स्टोरेज पे है, जिस पर अभी वर्चुअल मशीन जो है जिस सर्वर के ऊपर होस्ट है उससे भी उस शेयर्ड स्टोरेज को एक्सेस किया जा सकता है, और जो टारगेट सर्वर जहां लेके जानी है वर्चुअल मशीन, माइग्रेट करानी है, उससे भी उसी शेयर्ड स्टोरेज को एक्सेस किया जा सकता हो। ये एक बुनियादी शर्त है इसके अंदर। द एडिशनल मॉड्यूल्स जो इसके साथ इंप्लीमेंट होने चाहिए वो है लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर टू क्रिएट लॉजिकल बाउंड्री ऑफ ईच हाइपरवाइजर। जो हाइपरवाइजर के क्लस्टर एक बना दी, उसके इर्द गिर्द एक लॉजिकल नेटवर्क पैरामीटर की बाउंड्री जरूरी है ताकि एक क्लस्टर जो है वो दूसरे क्लस्टर से मिक्सअप ना हो। फिर रिसोर्स रेप्लिकेशन मॉड्यूल है, इन केस के जो है वर्चुअल मशीन को जो उसकी जो कोई भी जो उसका जो है इंस्टेंस है, उसके जो कोई भी ऐसा रिसोर्स है हमें चाहिए है जो कि हमें दोबारा जनरेट करना पड़े, रेप्लिकेट करना पड़े, तो ये रिसोर्स एप्लीकेशन मॉड्यूल है, ये हमारे काम आएगा उस वक्त। अब हम एक फिगर से इस सारे प्रोसीजर को देखते हैं। हमारे सामने 3 फिजिकल सर्वर हैं ग्रे कलर के, उनके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल्ड है और उनके ऊपर जो है वो वर्चुअल मशीन्स जो हैं, VMs जो हैं वो चल रही हैं। ये VMs A, B, C, D और E 5 VMs हैं, 3 फिजिकल सर्वर हैं और हमारे पास 3 हाइपरवाइजर हैं। ये हम सपोज करें कि ये 3 हाइपरवाइजर्स का एक क्लस्टर है और सबसे ऊपर हमें नजर आ रहा है शेयर्ड स्टोरेज। ये तमाम जो वर्चुअल मशीन्स हैं इनकी जो डिस्क्स हैं वो एक शेयर्ड स्टोरेज के ऊपर हैं। ये शेयर्ड स्टोरेज हम ये तीनों सर्वर्स से जो है वो इनके तक जो है वो नेटवर्क के लिंक हैं और वो एक्सेस की जा सकती हैं। अच्छा, अब देखा जाए डिवीजन क्या है कि जो वर्चुअल मशीन A और B है वो सबसे लेफ्ट वाले हाइपरवाइजर या सर्वर के ऊपर होस्ट हैं। दरमियान में सिर्फ एक वर्चुअल मशीन C जो है वो दरमियान वाले सर्वर के ऊपर चल रही है और राइट साइड पे जो 2 वर्चुअल मशीन है D और E वो एक फिजिकल सर्वर पे चल रही हैं। ये फिजिकल सर्वर आपस में जो है थ्रू नेटवर्क ये कनेक्टेड है और इनके ऊपर जो यानी कि जो क्लस्टरिंग, जो हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो इनको जो हार्ट बीट मैसेजेस है वो एक्सचेंज करवाता है बिटवीन जो डिफरेंट सर्वर्स। ये हार्ट बीट आप आइकन से जो है वो आप देख सकते हैं, हार्ट बीट का आइकन है और सबसे नीचे वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर है कि जो इनिशिएट करता है लाइव माइग्रेशन की वर्चुअल मशीन की इन केस ऑफ फेलियर। सो ये जो तीनों सर्वर्स हैं इनके दरमियान हार्ट बीट मैसेजेस जो हैं वो चल रहे हैं और इस वक्त ये एक वर्किंग हालत में है, कोई फेलियर नहीं है इसमें। आइए आप देखते हैं कि अगर कोई सर्वर फेल होता है तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जो मिडल सर्वर है जिसके ऊपर की वर्चुअल मशीन C होस्टेड है वो फेल हो गया है, सपोज करें। अब फेल होने का मतलब ये है कि जो रेड जो क्रॉस आपको नजर आ रहे हैं इसका ये मतलब है कि ना वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर इन फिजिकल सर्वर जिसके ऊपर वर्चुअल मशीन C होस्ट है दरमियान वाला, इसको एक्सेस कर सकता है या हार्टबीट मैसेज एक्सचेंज कर सकता है, और इसी के साथ साथ जो दाएं बाएं वाले सर्वर हैं वो भी नहीं, आप उस सर्वर को जो है वो उससे वो हार्टबीट मैसेजेस उनको वो नहीं मिल रहे हैं। नतीजतन क्या होता है कि वो उसको अपने जो लिस्ट है, जिस क्लस्टर लिस्ट जो हर सर्वर के ऊपर जो है वो अवेलेबल है हाइपरवाइजर के पास है, उसमें से वो जो फेल्ड सिस्टम है उसको वो आउट कर देते हैं। और आप देखिए तो जो बाकी के जो 2 सर्वर रह गए हैं दाएं बाएं वाले वो आपस में हार्टबीट मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर के साथ भी वो हार्टबीट मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी उन्होंने डायनेमिकली उसको एक्सक्लूड कर दिया जो फेल्ड सर्वर था। अच्छा, अब बात रह गई है कि जो वर्चुअल मशीन उसके ऊपर होस्ट थी वर्चुअल मशीन C, अब जो हाइपरवाइजर का क्लस्टरिंग का जो आर्किटेक्चर है, ये सॉफ्टवेयर है, ये क्या करेगा, उस वर्चुअल मशीन को एक सूटेबल जो सर्वर है उसी क्लस्टर के अंदर, उसी नेटवर्क पैरामीटर की बाउंड्री के अंदर उसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, जो कि इस फिगर में हमें नजर आ रहा है कि जो वर्चुअल मशीन C थी वो अब माइग्रेट हो गई है जो राइट साइड वाला जो फिजिकल सर्वर है। और इस तरह से ये तब तक जो है ये उस फिजिकल सर्वर पे चलेगी, फॉर एग्जांपल जब तक कि जो दरमियान वाला सर्वर है वो रिकवर नहीं कर जाता। सो इस तरह से जो सर्विस डिस्ट्रप्शन है जो वर्चुअल मशीन के केस में खास तौर से कि उनको जो है एकदम जो है अनअवेलेबल अगर जो है उन्हें से बचाना है तो हमें हाइपरवाइजर क्लस्टरिंग जो है उसका जो आर्किटेक्चर है जो कि एक एडवांस आर्किटेक्चर है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए।